तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन कार सेगमेंट में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैला हुआ है कि कार जो है ना, चार टाइप की आती है। फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव। तो ये चारों सेगमेंट के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं, पढ़ सकते हो। तो इसमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना ऑल व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव में। फ्रंट व्हील ड्राइव और रेयर व्हील ड्राइव तो सब नाम सुन के ही समझ जाते हैं कि भाई ये रेयर व्हील ड्राइव मतलब रेयर व्हील में पावर जनरेट करता है इंजन। फ्रंट व्हील ड्राइव यानी फ्रंट टायर में पावर जनरेशन रहता है इंजन का। अब ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का हमारे दिमाग में ना एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि चारों पहिए पावर जनरेट होती है, लेकिन कि ऑल व्हील ड्राइव फिर क्या है, वो उसमें भी तो चारों पहिए। ऑल व्हील ड्राइव मतलब चार पहिए हैं, तो ऑल यानी चार पहिए, चारों पहियों में इसमें ही पावर डिलीवर होती है। तो इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ आज। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। मैं ग्राफ नहीं, AWD लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या होता है। जो AWD यानी कि जो हमारी ऑल व्हील ड्राइव कार होती है ना, उसमें अगर चार पहिए हैं, लेट सपोज एक, दो, तीन और चार, है ना। तो ऐसी कुछ, ठीक है। ये चार पहिए हैं हमारी कार के। ये हैं फ्रंट के दो पहिए, फ्रंट वाले, फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील्स हैं ये। और ये हमारे रेयर व्हील्स हैं, रेयर व्हील्स, ठीक है। तो अगर हमारी कार सपोज हमारा इंजन प्रोड्यूस करता है, इंजन प्रोड्यूस कर रहा है हमारा 100 bhp, 100 ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रंट वाले व्हील्स में जो है 12.5 और 12.5 bhp रहेगी, और इनमें रहेगी आपकी 25 bhp, ठीक है। मतलब जो चारों टायर्स हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पावर का, ठीक है। लेकिन जो हमारी फोर व्हील ड्राइव कार होती है उनमें चारों पहियों में जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पावर का, ठीक है। जैसे अब FWD यहाँ लिख देता हूँ मैं। FWD इज इक्वल्स टू एक पहिया, दो पहिए, तीसरा पहिया, और ये हमारा चौथा पहिया, ए, और ये हमारे ए। अब मान लीजिए ये भी हमारी इंजन जो है, इसका भी हमारे प्रोड्यूस कर रहा है 100 bhp। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 25, 25, 25 और 25, तो 100 bhp एक कार ऐसे प्रोड्यूस करेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका काम जो है स्पेसिफिकली ऑफ रोडिंग का है, तो आपको एक फोर व्हील ड्राइव कार के साथ जाना चाहिए एनी डे। लेकिन अगर आपका काम एक नॉर्मल है कि भाई आप ऐसी जगह पे रहते हो कि आपको थोड़ा बहुत सामना करना पड़ता है कीचड़ का, पानी का, इन सब चीज़ों का, और स्नगली एरिया का, स्मग एरिया का सामना करना पड़ता है, तो आपके लिए ऑल व्हील ड्राइव ज़्यादा बेटर है। अब लेकिन अगर आप हार्ड को इंथुजियास्ट हो ना ऑफ रोडिंग में, तो आपको फोर व्हील ड्राइव ही जमेगी गाड़ी, यानी ये। अब मैं बात कर लेता हूँ जो है ऑल व्हील ड्राइव का दूसरा डिफरेंस क्या होता है। एक तो डिफरेंस तो ये हो गया कि इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। दूसरा डिफरेंस हमारा ये है कि हम यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव जो होता है व्हीकल, उसमें जो फ्रंट व्हील्स होते हैं मेनली उनमें पावर जनरेट करी जाती है, या रेयर व्हील में पावर जनरेट करी जाती है। लेकिन जब कार के इंजन को इस तरह से ट्यून किया जाता है कि अगर उसको लगता है कि मेरे जो पावर दे रहे हैं व्हील मेनली, यानी फ्रंट व्हील अगर पावर दे रहा है तो फ्रंट व्हील अगर उसको लगता है कि एक ही जगह पे बार बार घूम रहे हैं या फंस रहे हैं, तो वो रेयर व्हील को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से चारों व्हील एक्टिव होकर निकल जाते हैं। वेयर एज इन फोर व्हील ड्राइव, जो चारों व्हील्स होते हैं ना कार के, उनमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है, और हर वक्त चारों व्हील्स में इंजन पावर सप्लाई करता है। तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो ऑल व्हील ड्राइव में फिर समझा देता हूँ। जैसे मेरी कार जा रही है यहाँ से,
यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है एक, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ थोड़ी सी कीचड़ है वगैरह है, और यहाँ मेरी कार आ रही है यहाँ से। तो क्या होता है जब यहाँ से कार निकलेगी मेरी, ठीक है, तो यहाँ तक मान लीजिए सब जो फ्रंट के दो व्हीकल्स हैं, व्हील्स हैं सॉरी, वो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर जनरेट जो है वो यही व्हील्स कर रहे हैं, पावर जनरेशन में यही व्हील्स काम करते हैं, है ना। तो पावर जनरेशन जो है इन दो में है। लेकिन जब कार मेरी यहाँ पहुँची ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे फ्रंट व्हील जो है वो एक ही जगह पे जाके फंस गए हैं, वो सिर्फ घूम रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कार को लेके। तो क्या होगा, इंजन जो है वो फ्रंट व्हील में पावर अभी तक सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब उसको लगा ये व्हील फंस रहे हैं, ये एक ही जगह पे बार बार फिसल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो जो है रेयर व्हील्स में पावर ट्रांसफ़र कर देगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव में, ठीक है, 4 व्हील ड्राइव के कॉलम पे, कि अगर यहाँ पे ऑब्स्टिकल है और यहाँ पे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे आके हमारी कार जो, यहाँ पे हमारी जो कार थी वो, यहाँ पे चार व्हील्स हैं, तो इसमें यहाँ पे जो है चारों व्हील्स जो हैं पावर जनरेट करेंगे, पावर जनरेशन जो है वो हमारी वो चारों व्हील में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आके कार फंस ही नहीं सकती, क्योंकि चारों व्हील पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रंट व्हील अगर जाके यहाँ फंस भी गए तो रेयर व्हील उसको हेल्प कर देंगे निकलने में, जिसकी वजह से कार फंसेगी ही नहीं। तो ये फ़र्क होता है। ऑल व्हील ड्राइव कार का फिर समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो चारों पहिए जो होते हैं वो इक्वल पावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे कभी भी, और जो पीछे वाला जो हमारा सेकंड पॉइंट बचा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट में ऑल व्हील ड्राइव कार जो होगी वो चारों अपने जो व्हील्स होंगे उसमें इक्वल पावर जनरेशन नहीं करता है, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क रहेगा। 4 व्हील ड्राइव कार जो होगी उसमें इंजन जो है वो इक्वल पावर प्रोड्यूस करेगा। हमारा अगर 100 bhp कार में बताया तो 25 bhp जनरेशन रहेगा 4 व्हील ड्राइव में। वेयर इन ऑल व्हील ड्राइव इसमें 12.5 हो सकता है, इसमें 12.5 होगा, इसमें 25 और इसमें 25 होगा, या फिर इसमें 25 इसमें 25 हो सकता है, इसमें 12.5 और इसमें 12.5 हो सकता है। सेकंड पॉइंट आता है, तो सेकंड पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको हो सकता है समझा 2 बार बता दिया मैंने, डायग्राम भी ऐसे भी डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो फिलहाल, और सेकंड पॉइंट कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम ऑल व्हील ड्राइव कार अपनी लेके जा रहे हैं और वो कहीं जाके फंसती है, तो वो फ्रंट व्हील मान लो उसको पावर कर रहा है उस टाइम पे, और उसका इंजन को लगता है कि फ्रंट व्हील जो है वो फंस रहा है, या कार जो है एक ही जगह पे बार बार राउंड ले रही है, तो वो जो है अपने रेयर व्हील में जो है पावर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चारों व्हील पावर में आ जाते हैं और कार निकल जाती है। लेकिन अगर वेयर इज एन ऑल व्हील ड्राइव, अगर हमारी कार जो है एक जगह पे खड़ी हुई है, मतलब एक जगह पे खड़ी नहीं, मतलब आई मीन हाईवे पे है, अच्छी रोड पे क्रूज़ कर रही है, तो उसमें जो है सिर्फ दो, और एक नॉर्मल रोड पे 2 ही व्हील्स उसके पावर में रहेंगे ऑल व्हील ड्राइव में। लेकिन 4 व्हील ड्राइव कार में क्या होगा कि जो उसके चारों टायर हैं वो मूव करेंगे, चाहे आप हाईवे पे हो या आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, उसमें चारों व्हील में पावर प्रोड्यूस होगी। दोनों की इंजन की ट्यूनिंग इस तरह से अलग होती है। तो इसी वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो कार है वो, अगर आपको ऑफ रोडिंग हार्डकोर करनी है ना, तो 4 व्हील ड्राइव के साथ चले जाओ एनी डे। ऑल व्हील ड्राइव तब जा सकते हो अगर आपका घर थोड़े कीचड़ वाले एरिया में है, स्लम एरिया में है, या थोड़ा सा आपका घर इस जगह पे यहाँ पानी भर जाता है, तो आप ये वाला वेरिएंट कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको कभी कभार का आपको लगता है कि हो जाता है तो, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ दोनों का। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल इसमें हम मान सकते हैं एग्ज़ाम्पल XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव में, और इसमें हम मान सकते हैं एग्ज़ाम्पल इसमें हमारा एग्ज़ाम्पल हो सकता है थार, ठीक है। तो यही था डिफरेंस बिटवीन ऑल व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव कार। और ऑल व्हील ड्राइव कार में बताना भूल गया हूँ एक चीज़ में, ऑल व्हील ड्राइव कार में हमेशा आपको एक फंक्शन मिलता है ऑल व्हील ड्राइव में, कि आपको एक XUV 700 ले लो तो उसके स्टीयरिंग के बराबर में एक बटन दिखता है, जिसमें वो जो है ऑल व्हील ड्राइव को एक्टिवेट कर सकते हैं आप इन ऑन अ नॉर्मल रोड। अगर आपको लगता है कि चारों व्हील में मुझे पावर चाहिए तो आप एक्टिवेट कर सकते हो, उससे आपको जो रेयर व्हील में जो है 50% टॉर्क और ज़्यादा मिल सकता है।
तो यही थी आज की वीडियो। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। वीडियो लंबी हो गई है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दोनों के हैंडल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।